अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद आया, मुद्दई लाख पूरा चाहे, मुद्दई लाख पूरा चाहे, कुछ नहीं होता, वही होता है जो खुद। ये शेर सुनने के बाद यकीनन अल्लामा इकबाल की रूह भी तड़प गई होगी। वैसे तो पाकिस्तानी सियासत में नोक-झोंक और बहस व तकरार मामूल की बात है, जो अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर इसकी वीडियोस गर्दिश भी करती रहती हैं। मैं ज़हमत देती हूँ आपको कि इन्हें आउट कर दे। एक जूते दिखाए जा रहे, आप पलट के देखिए, आप पलट के देखिए, जूते दिखा रही हैं, आप पलट के देखिए, जूते दिखा रही हैं। लेकिन ये हमारा आज का मौजू नहीं है। चलिए आपको ले चलते हैं सिंध असम्बली की तरफ, जहां स्पीकर असम्बली के सामने पड़ा ये गद्दा शायद बहुत कम लोगों की तवज्जो का मरकज बना हो और इसे देखने के बाद इनके दिमाग में ये सवाल आया हो कि हिंदू खुदाओं के हाथ में दिखाया जाने वाला ये गद्दा भला मुसलमान मुल्क पाकिस्तान की सूबाई असम्बली में क्या कर रहा है। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या ये लोग भी इन हिंदू खुदाओं के पैरोकार हैं या फिर इसका मतलब अलामती तौर पर कुछ और है? दोस्तों, इस गद्दा की तारीख बहुत पुरानी है, जो मेटल या लकड़ी से बना एक शाफ्ट पर जुड़े हुए सफेरिकल हेड पर मुश्तमिल होता है। इसका इस्तेमाल कदीम भारत और सदरन एशिया के कई ममालिक में भी किया जाता था और आज भी वहाँ इसे सिलाट नाम की मार्शल आर्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू संस्कृत की किताबों में इसे हिंदू खुदाओं मसलन कृष्णा, हनुमान और विष्णु वगैरह के हाथ में दिखाया गया है। हनुमान, जिसे हिंदुओं में ताकत की अलामत समझा जाता है, आज भी भारत में पहलवान इसकी पूजा करते हैं और इसी मुनासबत से इस गद्दा के जरिए अपनी जिस्मानी ट्रेनिंग वर्जिश की सूरत में करते हैं। इसे हासिल करने के लिए 5 चीज़ों पर मुकम्मल कंट्रोल होना ज़रूरी है और वो ये हैं: गुस्सा, लालच, तकब्बुर, जिनसी ख्वाहिशात और लगाव। जो भी इन 5 चीज़ों पर कंट्रोल हासिल करके इस गद्दा को हासिल कर ले तो वो दूसरे लोगों पर हुक्मरानी का हकदार है और हुक्मरानी करने के लिए शख्स के पास फैसला करने की सलाहियत भी मौजूद होनी चाहिए। अगर ये गद्दा किसी शख्स ने राइट हैंड में ऊपर की तरफ उठा रखा है तो इसका मतलब है कि माशरे में बदअमनी और नाइंसाफ़ी है, जिसको कंट्रोल करने के लिए एक ताकत की ज़रूरत है। जबकि कोई अगर इसे अपने कंधे पर रखकर रिलैक्स हालत में मौजूद हो तो इसका मतलब है कि माशरे में हर तरफ खुशी और खुशहाली है। दुनिया की तकरीबन तमाम जमहूरी हुकूमतों में इसे पार्लियामेंट में स्पीकर असम्बली के सामने रखा जाता है, जहां से तमाम मेंबर्स पार्लियामेंट इसे आसानी से देख सकें, जो ये जाहिर करता है कि पार्लियामेंट के तमाम मेंबर्स एक फैसला करने वाली अथॉरिटी हैं। लेकिन इसका स्पीकर असम्बली की कुर्सी के सामने मौजूद होना ये जाहिर करता है कि इन मेंबर्स पार्लियामेंट को कंट्रोल करने वाली ताकत सिर्फ स्पीकर के पास मौजूद है, जो पूरे हाउस को चलाने का जिम्मेदार होता है। दुनिया भर में इस गद्दे का डिज़ाइन, रंग रूप मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन बेसिक आइडिया एक जैसा ही है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक मसलन बरतानिया की पार्लियामेंट में भी इसे हर इजलास से पहले खास तौर पर रखा जाता है। तकसीम हिंद से पहले भी इसे कौमी असम्बली में रखा जाता था, लेकिन आज भारत की सिर्फ चंद ही असम्बलियों में इसे आज भी रखा जाता है, जो कि एक अलामती तौर पर मौजूद है और पार्लियामेंट को एक फैसला करने वाली ताकत के तौर पर दिखाना इसका असल मकसद है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस गद्दे से मुतल्लिक बहुत सी अहम इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलूँगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।